आज पार्टीशन नामक कहानी के बारे में बात करेंगे। पार्टीशन स्वयं प्रकाश नामक लेखक की कहानी है। स्वयं प्रकाश पाठकों एवं आलोचकों को प्रिय कहानीकार हैं। उनकी पार्टीशन कहानी का प्रमुख पात्र है कुर्बान भाई। उनके घराने का एक बड़ा रंग का दुकान था अजमेर में, लेकिन पार्टीशन के समय दुकान बर्बाद हो जाता है। 2 हवेलियाँ थे, उनके परिवार एक साथ वहाँ रहते थे, वह भी बर्बाद हो जाता है। बचे खुचे परिवार वालों के साथ वह भटकता है काम के लिए। अंत में आज़ाद चौक में आकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है। किराने का मतलब है मिर्च मसाले आदि का दुकान खोलता है और वहाँ रहता है। धीरे धीरे वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। उनकी एक प्रमुख उनके स्वभाव, उनके चरित्र के गुण के कारण वे वहाँ प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनके संस्कार ऐसे हैं कि ठगी 420 नहीं करता, कम नहीं तौलता, अबे तबे नहीं करता, गंदे मजाक नहीं करता, अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हर एक के काम आता है। इन्हीं गुणों के साथ वह वहाँ जम जाता है और सभी का प्रिय हो जाता है। फिर भी वह कभी कभी अपने अतीत के बारे में सोच कर गुस्से में रहते हैं कि उनकी हवेलियाँ गई, उनका रंग का दुकान बड़ा दुकान गया, यह सब सोचते हैं। लेकिन फिर भी वह पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उनके सभी दोस्त भारत में हैं। उनके सबसे जिगरे दोस्त पाकिस्तान में नहीं गए, इसलिए वह नहीं पछताता। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना घटती है कि उसके बाद लतीफ़ भाई ऐसा भी एक बार सोचता है। एक बार एक ऊखचंद नामक वकील हैं, उनका नौकर गोमिया अपना बैलगाड़ी कुर्बान भाई के दुकान के ऐन सामने खड़ा करता है और बैलों को वहीं सामने बांधता है। कुर्बान भाई कहता है कि वहाँ से हटाकर कुछ थोड़ी दूर में रख दो गाड़ी, लेकिन गोमिया नहीं सुनता। वह समस्या खड़ा करने के लिए ऐसा सोच कर करता है। और कुर्बान भाई थोड़ी देर ऐसे ही कहने के बाद वह जो समझता नहीं है, वो करता नहीं है, तो अपने आप दुकान से आकर गाड़ी वहाँ से हटाने का प्रयत्न करता है, तो हल्ला मच जाता है। उसी समय ऊखचंद वहाँ आ जाता है, तो गोमिया कहता है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ? आदि ऊखचंद पूछते हैं, तो गोमिया कहता है कि ये मियाँ मुझे कूटते हैं। मियाँ शब्द सुनकर कुर्बान भाई जैसे सहम जाते हैं। वे मन ही मन सोचता है कि 1 मिनट भी नहीं लगा, परसों के तिल तिल मरकर जो प्रतिष्ठा उन्होंने कमाई, हर दिन का हर पल का जैसे एक अग्नि परीक्षा से गुजर कर जो सम्मान, जो प्यार उन्होंने अर्जित किया, हर दिन खुद को समझा कर कि पाकिस्तान जाकर भी कोई नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे यही मस्त है, अल्लाह सब देखता है, ऐसे सोचकर वह रह रहा था। लेकिन एक ही पल में ये सब सोच उनके दिल से निकल जाता है, वह सहम जाता है।
तिल तिल करके बना पहाड़ एक भूंग में उड़ गया था। वह कुर्बान भाई से मियाँ हो गया था, ऐसा वह कभी नहीं सोचा था। इस घटना के बाद कुर्बान भाई गुमसुम रहने लगता है। उसके दुकान में जो भीड़ भाड़ और साहित्यिक चर्चा होती थी वह सब समाप्त हो जाता है। वह सिर्फ अपने दुकानदारी में ध्यान देने लगता है। एक अन्य पात्र है हम। ये लेखक का प्रतिनिधि लेखक जैसे लगता है। वह कुर्बान भाई का जिगरी दोस्त था। इस घटना के बाद कुर्बान भाई उनसे भी हट जाते हैं सभी। वह समाज से भी हटकर जैसे अपनी दुकान में सिमट जाता है, ऐसा लगता है। अंत में हम क्या देखता है कि शुक्रवार का दिन था। मैंने देखा कि कुर्बान भाई की दुकान के सामने लतीफ़ भाई खड़े हैं और कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा रहे हैं और उन्होंने टोपी पहन रखी है और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए हैं। कुर्बान भाई जो खुले दिल का खुश आदमी था, वह अपने आप में सिमट गया है, बिल्कुल सिमट गया है। यह एक सामाजिक समस्या से संबंधित कहानी है। जैसे भीष्म साहनी जी ने स्वयं प्रकाश जी के बारे में कहा कि उनकी भाषा सरस और चलती ज़बान की भाषा है। वह इस कहानी के बारे में बिल्कुल सही है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि भारत के गांवों में या सब कहें, जो सांस्कृतिक धार्मिक समन्वय की भावना है उसको मिटाने की कोशिश ज़ोरों से हो रही है। धार्मिक समन्वय को बचाए रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, तभी भारत में शांति कायम रहेगी।